तो बच्चों अगर चैन से सुना है तो जाग जाओ फटाफट से। आप लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो हो चुकी है। आपका सिलेबस रिलीज कर दिया ऑफिशियली 28 मार्च को, मतलब पिछले 1-2 दिनों के अंदर अंदर सिलेबस सीबीएसई ने दे दिया है। और क्या नए नए चेंजेस हुए हैं इस बार, आपने जो पुरानी बुक्स ली हैं क्या वो काम आ रही है, क्या काम नहीं आ रही है, वो डिस्कस करते हैं फटाफट से। सबसे पहले सीबीएसई की वेबसाइट में जाओगे, शैक्षणिक वेबसाइट, एकेडमिक वेबसाइट में आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखने लगेगा। पहला नोटिफिकेशन जो आपको यहाँ पे सर्कुलर जारी हुआ है, सेकेंडरी एंड सीनियर स्कूल करिकुलम फॉर द एकेडमिक सेशन, इस पे बेटे क्लिक करना है। उसके बाद तुम्हारे पास इस तरह का एक नोटिफिकेशन दिखेगा तुम्हें। इस पे आगे जाओगे, इस पे ब्लू कलर के इस पे अगर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने इस तरीके से आ जाएगा। 9-10 के बच्चों, 11-12 के बच्चों अकॉर्डिंगली देखोगे। मान लेते हैं हम 9-10 के बच्चों पे क्लिक कर रहे हैं तो हम यहाँ जाएंगे। उसके बाद मेन सब्जेक्ट पे तुम क्लिक करोगे, यहाँ पहुंचोगे। मैथमेटिक्स का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। नीचे पे रीडिंग मटेरियल है, एक बार जरूर देख लेना। रीडिंग मटेरियल से तुम्हें बहुत अच्छा आइडिया लगेगा, लेकिन अभी मैं नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूं मैथमेटिक्स में क्या क्या चेंजेस हुए। बच्चे यहां पर अगर तुम देखोगे ना तो ये है तुम्हारा रीडिंग मटेरियल है। यहां पे अगर देखोगे तो पेज नंबर 12 पे जब तुम आओगे इस पे क्लिक करके, क्लास 10th वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, उनको यहां से उनका काम की चीजें दिखने लग जाएगी। क्लास 9th का सिलेबस देख के मत बैठ जाना कहीं। क्लास 10th का सिलेबस बच्चे जब दिखेगा, यूनिट्स अगर तुम देखोगे वही यूनिट्स हैं जो तुम्हारी पीछे यूनिट्स थी। ये यूनिट्स हैं, चैप्टर नहीं है। कहीं खुश मत हो जाना कि सिर्फ 7 चैप्टर पढ़ने हैं मैथमेटिक्स में 10th में। ये यूनिट्स है और इन यूनिट्स के अंदर आपके डिफरेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। और मार्क्स आपके सामने दी गए, कितने मार्क्स का क्या होगा, 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होने वाला है, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। क्योंकि हमने एनईपी को फॉलो करते हैं इसलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और कॉम्पिटेंसी पर फोकस किया जाता है। तो बताया जा रहा है कि यहां पर कंटेंट क्या है, उस पर कॉम्पिटेंसी क्या है, यानी कि वो क्या करेगी, आपकी हेल्प क्या करेगा वो टॉपिक, और उसका एक्सप्लेनेशन कर रखा है कि उससे होगा क्या, और क्वेश्चंस का टाइप बता रखा है कि इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में दिखाई देते हैं। तो पहला चैप्टर रियल नंबर है बच्चे, उसके बाद दूसरा पॉलिनोमियल है। सिंपल 2 ही टॉपिक है और ऐसा ही है, लिटरली ऐसा, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं तुम्हें ऐसे दावे के साथ बताता हूं, मैं ही पढ़ाता हूं तुम लोगों को, इसलिए मैं बातें कर रहा हूं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। ये 3 टॉपिक्स इसमें बेसिकली हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी तुम्हारे पास 3 टॉपिक बेसिकली हैं। अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी उसी का पार्ट है अलजेब्रा का। इसमें तुम्हारे पास 2 टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिंपल सा एक टॉपिक लिखा हुआ है, इसी के अंदर 2 सब टॉपिक है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। बहुत प्यार से हम पढ़ेंगे इसे। ट्राइंगल्स है बेटे, ट्राइंगल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे स्टार मार्क कर लें क्योंकि इसे हम बहुत प्यार से पढ़ने वाले। ज्योमेट्री के अंदर ही आएगा, जिसपे थ्योरम लगेगी, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इस पर बेस्ड पूरा चैप्टर है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है क्या नहीं होती है, बहुत प्यार से हम उसे पढ़ने वाले हैं, उसकी टेंशन मत लो। उसके बाद तुम आगे जाओगे, सर्कल्स है, ये भी ज्योमेट्री का पार्ट है, इसीलिए यहां ले लिया गया। ऑल्दो ट्राइंगल के बाद सर्कल चैप्टर नहीं है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन क्योंकि ट्राइंगल और सर्कल ज्योमेट्री के पार्ट है इसलिए उन्हें एक साथ लिया गया है। अदरवाइज ट्राइंगल 6ठा चैप्टर है और सर्कल 10वां चैप्टर है। तो अभी सर्कल्स तुम करोगे, ज्योमेट्री है, 1-2 थ्योरम से बहुत इजीली हो जाता है कवर। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, नई चीज तुम्हें देखने को मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ज्यादा मजा आएगा। चाहे तुम्हें कोई कुछ भी कहे, हो सकता है तुम्हें लोग डराए हो भाई ट्रिग्नोमेट्री ऐसी वैसी, लेकिन सबसे प्यारे चैप्टर में से एक है ट्रिग्नोमेट्री। तुम चाहो तो देख भी सकते हो, प्रणव पांडे ट्रिग्नोमेट्री सर्च करना क्लास 10th, तुम्हें 1 शॉट मिलेगा, उसी को चाहो तो आज ही कवर कर लो और आज ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उसी पर बेस्ड चीज है। हाइट एंड डिस्टेंस नेक्स्ट चैप्टर है, 9वां चैप्टर है तुम्हारा, और इस पर एक ही तरह के क्वेश्चंस बार-बार पूछे जाते हैं, एक ही एक्सरसाइज में होती है कुल मिलाकर के, और एक ही टाइप का क्वेश्चंस की वैरायटी होती है। अगर तुमने एक को क्रैक कर लिया, सारे क्रैक हो जाते हैं। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वो जो सर्किल नाम का चैप्टर 10वां था, उसके बाद जो अगला चैप्टर आता है वो यही है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसमें शेडेड रीजन, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, सेक्टर्स क्या होते हैं, बस इतना ही आता है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी मेंसुरेशन का पार्ट है ऊपर वाली की तरफ। इसमें तुम्हें स्फीयर हो गया, कोन हो गया, अपना सिलेंडर हो गया, या फिर इस तरह की चीजें हो गई जो भी 3D टाइप की शेप्स होती है, क्यूब, क्यूबॉइड, इनके सरफेस एरिया और इनके वॉल्यूम्स निकालने के लिए आता है। बहुत प्यारा चैप्टर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, यह हम करेंगे चैप्टर के दौरान, ठीक है ना। उसके बाद स्टैटिस्टिक आता है, प्यारा चैप्टर है, तुम्हारा पहले भी था 9th में, अभी भी है, और बहुत इजी चैप्टर है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। टॉपिक बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया सिलेबस को, सिंपल रखा गया कि ताकि बच्चे की समझ विकसित हो, ना कि वो रट्टा मारने लग जाए, इसलिए सिलेबस बहुत भर भर के नहीं है। चुनिंदा टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से करना है कवर। और लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी तुमने पहले ही पढ़ा था, यहां का भी बहुत सिंपल टॉपिक है। मैं तुमसे कहूं अगर तुम लिटरली करने पे आ जाओ, सर कि कितना टाइम लगेगा, 1 महीने के अंदर तुम पूरे सिलेबस को बहुत आसानी से कवर कर सकते हो, अपना स्कूल खुलने से पहले, जुलाई वाला सेशन होने से पहले चाहो तो। लेकिन इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से करो। और मैं पहली गारंटी के साथ बोल रहा हूं, मैं ही तुम्हें पढ़ाता हूं, इसलिए हवा में नहीं बोल रहा कि कैसे होगा, लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूं कि ये सिलेबस मैं चीजें बहुत आसान है, बहुत मजेदार है, बस तुम पढ़ने के लिए तैयार हो। ये मैंने तुम्हें मैथ्स के लिए बताया, तुम ऐसे ही करके जो मैंने तुम्हें यहां पर चीजें दिखाई थी, इसमें तुम ना अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। साइंस पे क्लिक करोगे साइंस का, सोशल साइंस पे क्लिक करोगे सोशल साइंस का, आपको सिलेबस। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि रीडिंग मटेरियल को जरूर देखना एक बार, ठीक है। आई होप सो कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव रही होगी बच्चों। आप अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है और इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी और आपको मैथ्स का सिलेबस लग कैसा रहा है क्लास 9 के कंपैरिजन में, ये जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूंगा।